हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए है। काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, गवर्नमेंट में सेंट्रल क्या है, स्टेट क्या है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इनका क्या मतलब है, इसके लेके हम बहुत कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आता डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, कैसे बनती हैं, क्या वो हमारे लिए सही होती हैं एडमिशन के लिए या नहीं होती है। तो दोनों चीजें हैं हर चीज के लिए, है ना। जैसे कि आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें दो चीजें होंगी, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अच्छी ही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल एकेटीयू का ही ले लो। एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, फार्मेसी के बच्चे वहां एडमिशन लेके बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है जो बच्चे 96-97 परसेंटाइल लाके सोच रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल रही। उससे ज्यादा फैसिलिटी तो, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा फैसिलिटी तो प्राइवेट कॉलेजेस जो कि एकेटीयू से एफिलिएटेड हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं बच्चों को। तो ये वाली चीजें हो जाती हैं, ये वाला सिनेरियो है। तो आप लोग अपने दिमाग को अब जो पहले चीजें चलती हुई आ रही थी उनसे मेकअप मत करो प्लीज। मैं कह रही हूं कि रियलिटी पे फोकस करो। सोशल मीडिया आज आपके पास है, सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ, है ना। जो बच्चे पबजी खेलने में, रील्स स्क्रॉल करने में, है ना, और कुछ ऐसे शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म है जिन पे जाके फालतू में टाइम वेस्ट करने में अपना पूरा का पूरा एंड्रॉइड का जो डाटा है वो भी खत्म कर देते हैं और पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, सर में दर्द कर लेते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसा मत करो अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। चलिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी आज के बाद आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। दोनों पहलू इसके बताऊंगी तो ध्यान से सुनना। व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी? डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुना है आपने, यूजीसी। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं या फिर उनके एफिलिएशन जो हैं वो यूजीसी से होते हैं। यूजीसी का एफिलिएशन जरूरी है यूनिवर्सिटी के लिए, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मान्य नहीं होती है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, ये कब बना? 1956 में बना। कौन? यूजीसी, ठीक है जी। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, यूजीसी के अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, एज पर 2020 रिपोर्ट, टोटल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी है? 938 यूनिवर्सिटीज, नॉट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसमें से स्टेट यूनिवर्सिटी 407, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 350, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 127। क्लियर दैट? क्लियर हो रहा है बच्चे? चलो, आई होप यू ऑल आर क्लियर। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है जी, देखो ये हो गया क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कैसे कैसे इन यूनिवर्सिटीज का जो हिसाब है वो रहता है। देखो, ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई बेटा 409, फिर से रिपीट करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई 350, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई 50, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई 127, ठीक है। अब जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है इसका क्या मतलब है? स्टेट यूनिवर्सिटी का बेटा मतलब है कि ये होगी तो गवर्नमेंट। क्या होगी बच्चे? ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी, बट ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट तो होगी लेकिन जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होगी वो उसका एफिलिएशन, उसका जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा। सेकंड आ जाती है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी गवर्नमेंट होती है बट सेंट्रल, ऑल ओवर इंडिया में ये काम करेगी। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हेड ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों गवर्नमेंट है, एक स्टेट है एक सेंट्रल है। तीसरी आ जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन भी खुद का, यूजीसी से अप्रूवल होता है इनका, लेकिन एग्जाम भी इनके खुद के, रिजल्ट भी इनका खुद का, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं, ऊपर का कोई भी इनके ऊपर दबाव नहीं कि ये इस टाइम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, जिसके बारे में मेनली हमें बात करना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। और यहां पे देखिए
क्या है, इन 2027 नोटिफिकेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज घोषित कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, क्या कारण है इसके पीछे, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनना, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में घोषित कर दिया जाए, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए। ये देखो व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मेन यही है हमारा टॉपिक, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है। देखो ये क्या होती है, क्या ये किसी भी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी की, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज की कोई ब्रांच होती है जिसको हम यूनिवर्सिटी बोल देते हैं, तो इसका आंसर है नो, ये कोई सब ब्रांच नहीं होती है। ध्यान से सुनना, ये कोई सब ब्रांच नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कॉलेज से अपनी फार्मेसी कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन उसका एफिलिएशन किससे है, उसका एफिलिएशन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, समझ रहे हो आप। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होती है। ध्यान से सुनो, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे कि मान के चलो गलगोटियाज है, ठीक है, गलगोटियाज है, गलगोटियाज जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत ही सुपर तरीके से सारी चीजें कर रहा है, तो वह तो वो एक कॉलेज, अब क्या होगा, उस कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैसे, अगर वो लगातार 10 साल से 15 साल से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, 20 साल से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अब वो खुद को एक यूनिवर्सिटी घोषित करना चाहता है, उसका परफॉर्मेंस देख के उसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, उसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाएगा, वो होती हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। यूजीसी की ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, हाउ इज इट मेड, ये कैसे बनता है। देखो वही चीज जो मैं आपको बता चुकी हूं, वही सेम चीज है। मान के चलो कोई एक कॉलेज है, गुड लेवल, बहुत ही अच्छे लेवल पे ये काम कर रहा है बच्चे, एक कॉलेज है बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, ये कंटिन्यू। उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये पहले कॉलेज था, अब ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगा, अगर ये बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। फिर इसका अप्रूवल होगा, यूजीसी से अप्रूवल जैसे इसका हुआ, जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल थे वो इसने किए, उसके बाद ये कॉलेज कन्वर्ट हो जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब आप पूछेंगे कि मैम ये अच्छी होती है या बुरी होती है, तो दोनों ही चीजें होती हैं। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ऐसी भी हैं जो कि बहुत 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 फ्रॉड करती है, जैसे कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने तो हमसे भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया, ये सोच के चलो बेटा MBBS इस कोर्स के बारे में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलते हैं कि मैम एक एडमिशन करवाओ, एक एडमिशन अगर आप करवा रहे हो तो 1 करोड़ रुपए इसकी फीस है, 1 करोड़ रुपए इसकी फीस है, तो 60 लाख रुपए हम रखेंगे और 40 लाख रुपए हम आपको देंगे, सिर्फ मात्र एक एडमिशन का। और ये भी बोलते हैं कि इसकी ऐसी मतलब पैसे दो डिग्री लो, ये वाला काम है। लेकिन ये जो डिग्री है ये आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चेक करा लो, अगर कहीं भी इसको फेक बताया गया तो हम आपका पूरा पैसा वापस देंगे, इस तरीके के दावे भी ये करते हैं, है ना। तो ऐसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो सच में अपनी मेहनत से बने हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। ना हम इसको अच्छा बोल सकते हैं, ना हम इसको बेकार बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कॉलेजेस जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो डीम्ड में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गलत काम करना शुरू कर देते हैं उसके आड़ में, कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के हित के लिए ही ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करवाते हैं। तो दोनों तरीके के लोग हैं, जैसे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसके तरफ जा रहे हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। उससे पहले आप फटाफट जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसपी फार्मेसी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा और एंट्रेंस एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्ट्स वाला फीचर आपको मिलता है। बहुत सारी चीजें हम अपनी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाते हैं, लगभग 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे टीचर्स हर एक सेमेस्टर की लाइव क्लास हमारे एप्लीकेशन पे लेते हैं। तो आप जाइए एक बार विजिट कर लीजिए, पसंद आता है तो कोर्स में ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।